हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है डरना मना है। संस्कृत में एक दोहा है जिसका मीनिंग है कि जब तक डर आया नहीं तो क्या डरना, और जब डर आ गया है तो क्या डरना, अब उसको फेस करो। जब तक डर आया नहीं तो क्या डरना, और जब डर आ गया है तो फिर क्या डरना, अब उसको फेस करें हम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम समझें तो लाइफ को हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हम सारी बातें वही कर रहे हैं जिसमें हम लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकें, बेहतर तरीके से जी सकें। और डर के हम अपनी लाइफ को लगातार कष्ट में, पेन में डालते रहते हैं, और इससे हम काफ़ी गलत चीज़ें कर जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट भी हमें बहुत गलत आता है। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक्स की तरह से, क्योंकि ये डरना तो घर घर में और हर इंसान में पाया जाता है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें तो हम उन चीज़ों से डरते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं। तो जो कभी होती ही नहीं और हम उनसे डरते रहे तो क्या फ़ायदा हुआ, हमारी तकलीफ़ बढ़ी। और हम जो कर सकते थे शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। हम जिस सिचुएशन को जितना एंजॉय कर सकते थे वो नहीं कर पाए क्योंकि हम डर रहे थे। तो ये हम अपना वो सब सिस्टम जो हमें मिला है, जो कुछ हम एंजॉय कर सकते हैं, वो सब हम बिगाड़ लेते हैं। तो डरते हम क्यों हैं? एक तो हम कुछ इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और उसी को हम सोच सोच के हम डरते रहते हैं। कल्पना। तो इसका क्या हम सलूशन निकालें कि हम ऐसे क्यों डर रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसका एक बात है जो हम सोच सकते हैं कि जो होना होता है वही होता है। तो किसी भी बात को लेकर अगर हम डर भी रहे हैं तब भी वह हो जाता है, और ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जब हम किसी बात को लेकर डर रहे होते हैं तो हमारी थॉट भी उसमें काम कर रही होती है, और बहुत बार वो सिर्फ इसीलिए हो जाता है कि हम डर रहे होते हैं। जैसे देखिए, कोई सड़क पे कुत्ता है या बंदर है, और जब कोई उससे डरता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो उस पर अटैक कर देगा। और कई बार जब वो थोड़ा बोल्ड होता है इंसान, तो वो लोग डर के चले जाते हैं, वो जीव डर के चले जाते हैं। तो ऐसे ही नेचर से जब हम डरते रहते हैं तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनसे हम डर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि नेचर हमारी थॉट पे वर्क कर रही है, हमारे विचार पे वर्क कर रही है, ये हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक तो हमें ये नुकसान हुआ। दूसरा होता है कि हम डिपेंडेंट नहीं होते। हम क्यों डरते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं होते। हम डिपेंडेंट होते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं होते। कोई किसी पे पैसे के लिए निर्भर है, तो कोई किसी पर घर के काम के लिए निर्भर है, और कुछ कुछ होता है। तो जब हम डिपेंडेंट होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि ये इंसान नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो इसके चलते हम लगातार नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं, डरते रहते हैं, और लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बने। हर किसी इंसान को अपनी लाइफ अपने अकेले चलाने की सब चीज़ें आनी चाहिए और करते रहना चाहिए। इससे वैसे भी समाज सुधरेगा, फैमिली एटमॉस्फेयर सुधरेगा, और जो लेडीज़ भी जो कमाती नहीं हैं, किसी भी तरीके से पैसा नहीं कमाती हैं, तो उनको लगातार यही डर लगा रहता है कि हस्बैंड को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे। भाई देखिए, कितना भी पैसा हो उसे भी कुछ हो सकता है, और बहादुर शाह ज़फ़र को भी कुछ हो गया, तो ये तो कहीं कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी आप भी कमा लें, वो भी कमा लें, तो दोनों को कुछ हो सकता है। फिर बच्चों का क्या होगा? अब बच्चे डरते रहते हैं, मम्मी पापा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ एक तो हम खुद को सेल्फ डिपेंड बनाएं, लेकिन बच्चों के मैटर में हम ये भी नहीं कह सकते हैं। उन्हें भी जितना हो सकता है काम करने की आदत थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, हर तरह का काम करने की। लेकिन अगर फिर भी बच्चों के बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
तो ऐसे में फिर हमें ईश्वरीय शक्ति का सहारा लेना होता है कि ईश्वर है, वो संभालेगा। अगर हम दोनों को भी कुछ हो गया तो बच्चों को संभालने के लिए ईश्वर है। वो उसके बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो उसके बच्चे हैं। तो अगर मम्मी पापा को भी कुछ हो गया तो ईश्वर है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ोगे तो डरना बंद होगा। वो मेथड मैं बताती रही हूँ, मेडिटेशन करने का मेथड, कि ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आए। ईश्वर ही हमें चाहिए, उससे कम में हमारा गुजारा नहीं है। तो जितनी ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी उतना ही हमारी ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये हमारे उलझने हैं, ये दूर होंगी, हमारा डर दूर होगा। तो एक तो ये चीज़ है। देखिए, एक हमारे प्रिसेप्टर थे रामचंद्र मिशन के, हैं मतलब, उन्होंने ये बात कही थी शुरू में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि शायद हम कुछ मेहनत कर लें, हम पूजा पाठ कर लें, हम उपाय करवा दें तो चीज़ें बदल जाएंगी। वैसे तो चीज़ों को बदलना ही क्यों, जो हमारा भाग्य है उसी को भोग लो, क्योंकि वो तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसे बदलना ही क्यों है। अगर किसी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में, जैसे बता देते हैं पंडित वगैरह कि तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है, तो उससे उपाय क्यों करवाना है। वो नहीं है भाग्य में तो उसे लेने की ज़रूरत ही क्या है, उसके बिना काम चलाएं, क्योंकि वही हमारा भोग है और वो तभी पूरा होगा। तो एक तो ये बात थोड़ी अलग आ गई है। तो हम जिन बातों को लेकर के डरते रहते हैं वो कभी बहुत बार होती भी नहीं है। और हाँ, ईश्वर को साथ में रखें। जब तक हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं होंगे और बच्चों को ईश्वर से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारी जीवन की समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। ये तभी सुलझेंगी। और एक चीज़ और होती है, डरने से क्या बड़ा नुकसान होता है। डरने से एक बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो घर का माहौल हम खराब कर लेते हैं। देखिए, जब डर होता है तो कोई बाहर जाने वाला होता है, कई बार उसे मना कर देते हैं। ज़रूरी काम भी होता है, अब मत जाओ, इस समय मत जाओ, जाता तो वो है, लेकिन हमारी ये सब कहते रहने से कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हो जाता है। और जो हमारा डर है, कई बार उस थॉट पे काम होकर के नेचर वो करवा भी सकती है, वो हो भी सकता है। इस बात में तो चलिए जितना भी लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो बच्चे डरते रहते हैं मम्मी पापा को लेकर के, और मम्मी पापा डरते रहते हैं बच्चों को लेकर के, इनका भविष्य क्या होगा। अब देखिए, इस डर की वजह से वो कितना घर का माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब वो बच्चा फ्री नहीं फील कर रहा। हाँ, तो बात थोड़ी सी ये तो चली रही थी, मैं थोड़ा मिस हो गया था मेरे माइंड से। हमारे पिसक्टर ने ये कहा था कि जो होना है वो हो चुका है ब्राइटर वर्ल्ड में। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कि देख, ये सब मरे पड़े हैं, ये तो होना है, तू ये मत सोच कि मैं इन्हें मार रहा हूँ, ये हो चुका है, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। उस समय नहीं मानते तो बाद में अर्जुन के ऊपर आता, हो सकता है कौरव अटैक कर देते या जो भी कुछ होता और लड़ाई होती, कुछ और कारण होता। तो कृष्ण ने दिखाया कि ये तो हुआ पड़ा। तो अब यहाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है डर से निकलने का, कि जो होना है वो सीढ़ी बन के आई है, वो हो चुका है। अब तुम खेल खेलते रहो, बस जो तुम्हें समझ लग रहा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है करो, करने दो। बच्चों को भी सिर्फ प्यार से ही समझाएं, और नहीं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। अब आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत धनवान हैं, तो हो सकता है हमारा बच्चा मंदबुद्धि हो, तो उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। अब अपसेट होने से तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा देखिए, मंदबुद्धि बच्चे को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिसेबल बच्चे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी उसी तरीके से मजबूर हो सकता है जैसे एक ब्लाइंड बच्चा। जैसे एक अंधे बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे एक नॉर्मल बच्चा भी बहुत सारे मैटर में कैपेबल नहीं हो सकता है, वो योग्य नहीं हो सकता है। उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका व्यवहार है, उसकी शैतानियाँ हैं, उसका पढ़ना है, उसका नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें, वो बच्चा वैसा ही होता है। तो डर के हम जो प्रेशर बनाते रहते हैं, डर किस बात का, इसका भविष्य क्या बनेगा, ये तो कुछ करेगा नहीं, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो इसकी सीढ़ी बन के आई। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हम उतना रिजिड नहीं होंगे।
उतना परेशान नहीं होंगे और उतना परेशान नहीं करेंगे। मानते तो हम हैं, मानते तब हैं जब वो बहुत हिंसक हो जाता है, कभी कभी तो वो जाके मर्डर ही कर देता है, तब मानते हैं। तो इस बात को हमें पहले ही मानना पड़ेगा। अगर हम इसे मान लें कि सीडी सबके बन के आई हैं, मुझे अपने से मतलब है, मुझे अपना क्या करना है ये देखना है, दूसरा क्या कर रहा है उस पर मुझे ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, बट ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। और जब वो मान भी नहीं रहा है तो यहाँ डर की वजह से मैं वो करता हूँ, डर की वजह से, डर की वजह से घर का सिस्टम खराब हो जाएगा, घर कैसे चलेगा, परंपराएं बिगड़ जाएंगी। परंपराएं तो बिगड़ने वाली हैं, वो तो हमेशा से बिगड़ती रही हैं, हमेशा से परंपराएं टूटती रही हैं। और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि परंपराएं क्या होती हैं, वो क्यों टूटती हैं और वो क्यों नहीं टूटती हैं। इस पर एक वीडियो मुझे बनानी है अभी। तो इस डर को हम निकाल सकते हैं। एक तो ये समझ के कि सीडी बन के आई है, सबके जीवन में जो होना है वो होके आया है ब्राइटर वर्ल्ड से, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधे हुए हैं। इसीलिए बहुत अच्छा डिसीज़न भी गलत साबित हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है भाई? हमने बड़ी सोच समझ के शादियाँ की, बड़ी छानबीन की, बड़ा पैसा लगाया और शादी फेल। ऐसा क्यों हो जाता है फिर? अगर हम इतने ही महान हैं, हम इतने ही डिसीज़न ले सकते हैं, हम इतने ही काम कर सकते हैं तो यहाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शायद वही होना था, वो दुख आना था, वो आत्मा पीछे से अपने लिए दुख लिखवा के लाई है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम इस सिस्टम को समझेंगे कि जिन चीज़ों से हम डरते रहते हैं वो चीज़ें तो बहुत बार होती ही नहीं हैं, फिर डर के हम उन चीज़ों को और ख़राब कर लेते हैं, सिस्टम को ख़राब कर लेते हैं, माहौल को ख़राब कर देते हैं और उन चीज़ों को और अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कुछ बच्चा बन भी रहा था तो वो शायद नहीं बनेगा, क्योंकि डर के जो हम उसे जिस राह पे ले जाना चाह रहे हैं वो राह शायद उसकी है नहीं, तो ना वो अपनी राह पे जा पाएगा ना आपकी राह पे। तो बच्चा नहीं मान रहा तो उसकी मान लो, फिर यही उपाय बचता है और कोई उपाय नहीं। और पॉजिटिवली, गुस्से में नहीं। कई बार कहते हैं चलो भाई तू, तेरी मर्जी, तू जान, अब हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, हेल्प हमें उसकी हर हालत में करती रहनी है, कितना भी बुरा कर ले वो, हम माँ बाप हैं, हमें उसकी मदद, उसका ध्यान करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। कुछ भी कराए छोड़ना नहीं है उसे, जितना कर सकते हो उतना करो। गलती की सज़ा तो उसे मिलेगी मिलेगी, लेकिन आप इस वजह से कि इसने कहना नहीं माना तो अब मैं इसका साथ नहीं दूंगा, ये चीज़ आप नहीं करें, ये सही नहीं है। अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि डर के हम गलत बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बड़ा गुनाह हो जाता है। यही गुलामी का कारण है। किसी की भी गुलामी इसी वजह से होती है क्योंकि वो डर के गलत बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, गले में पट्टा डलवा लेता है डर के मारे। और जब गले में पट्टा डल गया डर की वजह से, तो जिस वजह से डर रहे थे उससे भी बहुत बुरा होने वाला है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीन होना सपने में भी सुख नहीं देता है, दूसरे के अधीन होना सपने में भी सुख नहीं देता है। और कोई तुम्हें स्वतंत्रता देगा नहीं, स्वतंत्रता तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। देखिए, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ था, जहाँ डेमोक्रेसी की बात हुई, और कहीं और भी हुई होगी, तो चलिए मुझे इतनी ही नॉलेज है, मैं इसको एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जब फ्रांस में हुआ तो लेडीज़ ने भी बड़ा योगदान किया उसमें। जेंट्स युद्ध में जा रहे थे, उन्होंने पूरा घर संभाला, बिजनेस संभाला, सब कुछ किया। लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें लेडीज़ को राइट नहीं दिए गए, उसमें गरीब इंसान को राइट नहीं दिए, वोट का राइट नहीं दिया। और तो राइट छोड़ दीजिए, वोट का, और तो बहुत राइट्स मिले भी, बट वोट का राइट नहीं दिया। तो उसके बाद फिर अब देखिए, जेंट्स की तो इंडिपेंडेंस हो गई, उसमें भी सबकी नहीं हुई। जो प्रॉपर्टीड मेल थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास इनकम होती थी, वही वोट दे सकते थे, और ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले ही इलेक्शन लड़ सकते थे, अमीर आदमी। तो फिर और लड़ाई चली और लेडीज़ ने वहाँ पर फिर अपने क्लब बनाए, और उन्होंने जब अपने लिए वोट की मांग की और इक्वलिटी की मांग की, तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। और उसके बाद आफ्टर 200 ईयर्स लेडीज़ को राइट टू वोट मिला।
तो देखिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, राइट आपको कोई देगा नहीं, आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पॉइंट ये आ रहा था कि हम क्यों क्यों अपने राइट्स नहीं ले पाते, हम डर जाते हैं, डर के हम गलत को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये देखिए, डर के अगर आप गलत राह पे निकल गए, यहाँ से सारा गलत होता चला जाएगा, तो क्या आप घर पहुँच जाएंगे? डर के अगर आप गलत राह निकल गए हैं तो क्या आप घर पहुँच जाएंगे? तो हर जगह हम डर रहे हैं, घर के अंदर हम डरते हैं कि कुछ बोल देंगे, दूसरा गलत है सामने वाला, फिर भी कुछ बोल देंगे तो ये हमें मारेगा। भाई मार ही ले, पहले पिट ही लें, निमट जाएं। पूरी ज़िंदगी आप बहुत परेशानी में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। बोलें, हो सकता है वो ना भी मारे, मारेगा तब देखी जाएगी, जब डर आएगा तब देखी जाएगी, जब तक नहीं आया तब तक क्या डरना। बोलो तो सही, कम से कम आराम से बोलो, प्यार से बोलो, मना करो मत करो। देखिए, एक बड़ी चीज़ होती है यहाँ, ये तो है ही, इसे तो आप गहराई से सोचेंगे तो ये तो पॉइंट है ही कि डर के जो हम गलत डिसीज़न लेते हैं वो हमें गलत राह पे मोड़ देते हैं, फिर हमारे दुखों का अंत नहीं होने वाला। डरना मना है और सही के ही साथ खड़ा रहना पड़ेगा, अगर नहीं खड़े होगे तो अनंत दुख में जाने वाले। ये तो पॉइंट आप समझ लें, चाहे वो डर किसी भी तरह का डर है। डर के जब आप गलत का साथ देने लगते हो, देखिए लोग, पूरा समाज आज बिगड़ चुका है इसी चक्कर में। करप्ट इंसान के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं क्यों बोलूँ, मैं अपना बच के निकल जाऊँ। तो भाई जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो दूसरा भी बच के निकल जाएगा, और कब तक बचोगे? एक दिन ये तुम्हारे गले में हाथ डाल देगा, तब तुम बोलोगे, तब तुम बोलने की कंडीशन में नहीं होगे, जब ये तुम्हारे गले में हाथ ही डाल देगा। तो गलत का जब हम साथ देते हैं तो वो चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं, वो बिगड़ती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, और आखिर में आपको उससे भी ज़्यादा कष्ट आता है और गले में आपके पट्टा पड़ चुका हो। तो थोड़ा लालच कम हो, बहादुर बने। बहादुर है कौन? बहादुर नहीं है कि गलत बात को गलत कह सकें, यही बहादुरी नहीं है। नहीं होगा ना मेरा काम, चलिए करप्शन है और मेरा काम नहीं होगा तो मैं बिना काम के काम चलाऊं, मैं भी तो बहादुर नहीं हूँ उस चीज़ को से लड़ने के लिए। तो यहाँ बहादुर कैसे बनूंगा? बहादुर फिर वैसे ही बनूंगा, ईश्वर को बुला के बहादुर बनूंगा। कुछ बहादुर बनूंगा, कुछ वो अपने आप ही डर जाएंगे। देखिए, जब पापा साथ में होते हैं तो कोई बच्चों को कुछ कह नहीं पाता है, तो जब ईश्वर साथ में होगा तो आधी बहादुरी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही चीज़ें सुधर जाएंगी। अब एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, लोग इस बात को मानते नहीं हैं, गांधी जी ने कहा था कि नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन, अहिंसा और असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया। इसको हम मानते नहीं, और हम क्या करते हैं घर में, घर के अंदर से बात करती हूँ मैं, घर में हम क्या करते हैं? हिंसा करते हैं और सहयोग करते हैं, जो गलत तरीका है। हम हिंसा करेंगे, पहले हम गुस्सा करेंगे, जब हमसे किसी काम को करने के लिए कहा जाएगा पहले हम वो काम कर गुस्सा करेंगे, और फिर हम वो काम बड़बड़ाते हुए उठ के वो काम थोड़ी देर बाद कर देंगे। तो हमने किया हिंसा और सहयोग। तो जब हमें कोई काम नहीं करना तो हमें हिंसा नहीं करनी, बट वो काम भी नहीं करके देना। जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि ये गलत मुझसे करवा रहा है, तो भाई प्यार से, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो होगा नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर करना भी नहीं है। अगर आपने कर दिया तो वो फिर बार बार यही करवाएगा आपसे। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक लेडी ने मुझसे पूछा कि भाई क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा बेटा शाम को किसी को भी घर ले आता है, रात को ड्यूटी से आता है तो कोई साथ में होता है, दोस्त वगैरह, तो ले आता है, अब कहता है ये भी खाना खाएगा। अब मेरी एज हो गई है, मैं अपने हिसाब से दिन में बना के खाना रख लेती हूँ, और फिर ये जब कोई और आ जाता है उस समय तो मेरे से फिर बनाना मुश्किल होता है, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और फिर अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो कहता है कि भाई तुम अपने अपने रिश्तेदारों के लिए तो बना लेती हो, तुम्हारी बेटियाँ आती हैं, मेरी बहनें आती हैं, तब तो तुम बड़ी जल्दी कर लेती हो, मेरा कोई दोस्त आता है तो तुम करती नहीं हो, करना नहीं चाहती हो। अब मैं क्या करूँ? वो मुझसे राय लेने आई, तो मुझे जो दिमाग में आया मैंने बोला, मैंने कहा देखो ऐसे करना, अब जब वो दोस्त लेकर आए तो तुम बनाना मत, और तुम लड़ना मत, ना गुस्सा करना,
तुम उससे कहना कि चलो ऐसा है कि मैंने ये 3-3 पराठे बनाए थे, कोई बात नहीं, हम लोग 2-2 खा लेते हैं और सब्जी भी थोड़ा देख के खा लें। और अगर वो कहे भई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो बोले अच्छा चलो ऐसा करो फिर तुम थोड़ा-सा ना होटल से ले आओ खाना, ऑर्डर कर लो थोड़ा-सा खाना और होटल से ले आओ। लेकिन तुम गुस्सा बिल्कुल मत करना, तुम उससे प्यार से कहना कि तुम ना ऐसा करो थोड़ा होटल से मंगवा लो और तुम भी उस दिन 1 पराठा कम ही खा के सो जाना, 3 बनाए थे 2 ही खा के सो जाना। तो अब वो मेरे पास किसी विश्वास से आई थी पूछने, तो वो गई, जाने के बाद में फिर वो बाद में जब मुझे भूली, बोले तुमने मुझे बहुत अच्छा उपाय बताया था। उसके बाद कोई झगड़ा ही नहीं हुआ और झगड़ा भी नहीं हुआ और मुझे बनाना भी नहीं पड़ा। या तो वो लाता ही नहीं था, लाता था तो फिर वो मार्केट से खाना लाता था। तो यहाँ उन्होंने क्या कर रही थी वो, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम हिंसक होते हैं वो भी हिंसक हो जाता है, जैसे ही हम लड़के बोलते हैं वो भी लड़के बोलने लगता है। तो देखिए वो बात वही है, कंडीशन अब भी वही है, अब वो भी सुकून में आ गई। अब क्या है ना कि हमें ये बता दिया गया भाई कि क्या है, भगवान होते हैं गेस्ट, गेस्ट भगवान होते हैं। तो भाई मेरे अंदर भी भगवान है। अब जिस काम को करने में मुझे गुस्सा आ रहा है और रोज़-रोज़ गुस्सा आ रहा है, रोज़-रोज़ मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं खुद को कष्ट दे रही हूँ। वो भी दूसरा मेरे ऊपर हावी है, या तो मैं अपनी वजह से करूँ, या दूसरा आके करे। मान लीजिए वो अपने दोस्त को ला रहा है तो वो खुद बना ले थोड़ा सा खाना, क्यों माँ की ही ड्यूटी क्यों है खाना बनाने की। तो इसमें हम क्या करें ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में यही है कि बहुत प्यार से बहुत आराम से बिना गुस्से के मना कर दो और फिर किसी हालत में उस काम को करो। नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन ये होता है, इससे सुधरेगा समाज। हम क्या करते हैं, हम हिंसा करते हैं और फिर उसमें कोऑपरेट करते हैं, फिर जाके उस काम को कर देते हैं। तो जब हम एक बार मना करने के बाद नहीं करेंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि अब इसने मना कर दिया, ये फाइनल, अब वो कुछ भी करेगा, अब मुझसे नहीं बार बार बोलेगा। लेकिन अगर मैंने हिंसक रूप से मना किया और फिर जाके मैंने कर दिया, फिर वो मुझसे रोज रोज वही बात करेगा। तो ये जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन, अगर ये समझ में आ जाए तो। डरना मना है, वो भी डर रही थी, डरते हैं, क्यों हिंसक होते हैं, डरते हैं, अब क्यों कर देते हैं, डरते हैं, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं फिर ये बाद में क्या करेगा। अब ये जो करेगा कर ही ले, फिर देखते हैं बाद में क्या होगा। अगर वो गलती पे, देखिए ये चीज़ें नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन कब लागू होगा, होना चाहिए जब वो गलती पे है, जब आप सच के साथ हो, इसके साथ सच जुड़ा हुआ है। अगर आप गलत बात में नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन यूज़ करेंगे तो ये आपके ही विनाश का कारण बनेगा। सामने वाला अगर सही है फिर भी आप उसे नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन असहयोग एंड अहिंसा से सता रहे हैं, तो फिर ये आपके ऊपर ही कष्ट लाएगा। तो बात ये बेसिक बात है कि हक बात क्या है, सच बात क्या है, ईश्वर की नज़र में सही क्या है। ईश्वर की नज़र में तो ये है ना कि भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, मेरा मन है तो मैं तुम्हारा कर दूँ, तुम्हारा मन है तो तुम मेरा कर दो, कोई फोर्स तो हो नहीं। जंगल से सीखिए, वैसे जंगल का कानून जो है ना बेस्ट कानून है। जंगल से हम कैसे सीख सकते हैं, देखिए जंगल में क्या होता है, जंगल में अधिकतर जाके देखिए कोई जानवर किसी को कोई मार नहीं रहा होता सिवाय खाने के, और ये परमिशन ईश्वर ने दी है, क्योंकि उसने प्रकृति को चलाए रखने के लिए, जो मैंने अभी पहली वीडियो में बोला है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्यों हुई। सृष्टि की रचना ईश्वरीय एनर्जी को यूज़ करने के लिए हुई है। तो ईश्वरीय एनर्जी इतना बढ़ती जाती है वो सुप्रीम पावर की, उसे यूज़ करने के लिए सृष्टि में एक बैंग हुआ, एक धमाका हुआ, फटी और उसमें से सृष्टि की रचना हुई। अब हम सब लोगों का जीवन, लड़ना झगड़ना खाना पीना सब इसी उद्देश्य से है कि हम हमारे थ्रू उस एनर्जी का यूज़ हो रहा है और कोई इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो जंगल का जो जीवन था वो बेस्ट जीवन था, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा किसी पे हिंसक नहीं होता है। होते हैं हिंसक, होते हैं कि सिर्फ खाने के लिए, शेर कम मारता है किसी को खाने के लिए, वो प्रकृति का नियम है। हम क्या करते हैं, खाने के लिए मारने पे तो रोक है, बाकी हर चीज़ पे मारते हैं, गले में पट्टा बांध के रख लेते हैं। तो जितना हमने जंगल के कानून को बिगाड़ दिया है उसी लिए हम दुखी हैं।
वहाँ कोई शादी नहीं होती है, वहाँ फिर भी जानवर, मतलब कुछ जानवर अपने ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, लेकिन कोई बंधन भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ किसी के ऊपर कोई किसी की ड्यूटी नहीं है। तो वो ईश्वर ने तो बेस्ट ही बनाया था, लेकिन उसने हमें बुद्धि दी है, उसकी कुछ प्लानिंग होगी, उसने हमें चाहने की इच्छा दी है और उससे संसार डेवलप होता जा रहा है। इसीलिए परेशानियां भी फिर पैदा हो रही हैं, और एक ये परेशानियां पैदा होने का कारण एक और भी है कि इसी के थ्रू हम उस एनर्जी का भोग करते हैं। चलिए थोड़ा अलग टॉपिक जा रहा है। तो डरना मना है, दो चीज़ आज निकल के आई हैं। एक तो जो डरते हैं वो चीज़ें कभी बहुत बार होती ही नहीं, तो हमने पूरा उस समय हम कुछ और एंजॉय कर सकते थे, वो खो देते हैं। दूसरा, हमें डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी कंडीशंस बनती हैं जहाँ हमारा वश नहीं चल रहा है, तो वहाँ ईश्वर है, वो संभालेगा, सब उसके बच्चे, वो संभालेगा। और जो जैसी कंडीशन में रहता है वो वो उस कंडीशन से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखता है। हर कंडीशन अच्छी होती है। देखिए, सड़क पे रहने वाला जो बच्चा सीखता है वो निडर होता है, निडर, क्योंकि उसे पता होता है जब मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है तब मैं क्या करूँगा। उसने ये बातें सीखी होती है। जब मेरे सिर पे छत भी नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं क्या करूँगा। तो वो इस बात से नहीं डरेगा मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जो एक मिलियनेयर का बेटा है, वो शायद ज़िंदगी भर इस बात से डरता रहे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, और इसी को लेकर के वो और बनाने में लगा रहे। तो बच्चा किसी भी कंडीशन में रहे, इंसान किसी भी कंडीशन में रहे, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता है, बेहतर ही सीखता है। तो जिन कंडीशंस को हमने बेहतर माना है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंडीशंस बेहतर हैं। हो सकता है दूसरे की कंडीशन और भी बेहतर हो। एक और भी बात होती है कि कई बार हम दूसरों के दुख से बड़ा दुखी रहते हैं, लेकिन वो हम कंपैरिजन करते हैं अपनी कंडीशन से। लेकिन दूसरा जो उस कंडीशन में होता है, तो हो सकता है वो उतना दुखी भी ना हो। जैसे मैं जॉब कर रही थी और मैं अकेली रह रही थी उस समय, तो कई लोगों को लगता था अकेली रहती हैं, अकेली रहती हैं, बहुत ठीक है अकेले रहना, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरी कंडीशन से दूसरे ज़्यादा दुखी थे, मैं दुखी नहीं थी। ऐसे ही हम जिनको देखकर दुखी होते हैं कि गाँव में किसान बेचारा हल चला रहा है, वो गाय का दूध दूह रहा है, वो गंदगी में है, लेकिन हो सकता है उसे इस बात का एहसास भी ना हो, वो मौज में हो और आप दुखी हो रहे हैं। देखिए, बहुत बार हम दूसरों की कंडीशन से मन दुखी होते रहते हैं, और जबकि वो शायद इस बात का उसे एहसास भी, क्योंकि हर इंसान, बहुत इंसान अपने आप को गरीब नहीं समझते हैं, जिन्हें हम गरीब समझ रहे होते हैं, जिन्हें हम गरीब समझ रहे होते हैं वो खुद को गरीब नहीं मान रहे होते, और वो आनंद में। तो चलिए, ये सारी चीज़ें, इससे हम जीवन जीने में हमें आसानी मिलेगी। लेकिन ये चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी बढ़े, हमें अंदर से समझ में आएंगी। अभी तो मैं आपको बाहर से समझा रही हूँ, लेकिन अगर हम ईश्वरीय एनर्जी को मांगते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर फील करते हैं वो मेरे अंदर आ रही है, और ये फील करते करते ही सो जाते हैं। और एक और इच्छा, दो इच्छा पालनी है, तीन इच्छा पालनी है। एक तो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ जाए और फील करना है वो आ रही है, और एक जो ठोसता मेरे अंदर है वो बाहर जा रही है। ठोसता, जो जीवन का असर, जो मुझे सही गलत गलत समझने नहीं देता है, मैं गलत को सही, सही को गलत समझे बैठा हूँ, और गलत गलत कर करके और दुखों में फंसता जाता हूँ। तो मेरे अंदर से ठोसता बाहर जा रही है। ये एक्टिविटी, ये इच्छा पालनी है, बैठ जाना है, कभी भी जब बैठे तब सोच लेना। और तीसरा है गुरु, मुझे कोई राह दिखाने वाला दो, सतजन। ईश्वर से मांगोगे गुरु, वो भी सतजन, जो ईश्वर के करीब है। ये बहुत ज़रूरी है, गुरु के अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो ईश्वर के करीब है, उसके अंदर ईश्वरीय एनर्जी ज़्यादा है, वो महसूस हो। और नहीं पता चल पा रहा है तो ईश्वर से मांगते रहो, अपने आप आएगा, टकराएगा,
घर चल के आएगा, कैसे ना कैसे होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सब करेंगे तभी डरना भी बंद हो पाएगा, नहीं तो डरना बंद नहीं हो पाएगा। थैंक यू फ्रेंड।